आज का जो वचन ये उद्धार के बारे में बताया जाएगा और भाई फ्रैंक के द्वारा हम सुनेंगे। मैं सभी भाई बहनों को सारे संसार में ग्रीट करते हैं, खैर मकदम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और इस ब्रॉडकास्ट के लिए, इस चैनल के लिए जो बड़ी आशीषें मिलती हैं और प्रार्थनाएं होती हैं, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम प्रभु के वचन में, प्रभु के प्रेम में मिले हुए हैं और प्रभु हम सबको आशीषित करे जो हम उससे जुड़े हुए हैं और इस वचन के द्वारा जुड़े हुए हैं, इस कलाम के द्वारा जुड़े हुए हैं। मैं वचन से, कलाम से पढ़ना चाहूंगा। दूसरा पत्रस पहला बाब और 4 से 11। दूसरा पत्रस 4 से 11। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की रीति और भाईचारे की रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि तुम ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहाँ तक हमने खुदा का कलाम पढ़ा। और अब भाई फ्रैंक, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रभु में और उन सारी आशीषों को प्राप्त करें जो कि परम परमेश्वर यानी खुदावंद खुदा की तरफ से हमको मिलती हैं। और कितना अद्भुत और कितना बेशकीमती कलाम वचन हमारे सामने पढ़ा गया। और ज्यूरिक की जो प्रचार हमने सुना था, उसमें से हमने देखा कि जो प्रेरित थे उन्होंने बहुत सारे खत लिखे थे। और वो जो खत हैं, जो पत्रियां हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से
पढ़ा जाना चाहिए। और देखिए, जब हम उसके ऊपर अब सोचेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, मैं बहुत सारी अपनी ग्रीटिंग्स देना चाहूँगा। मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहता, पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ग्रीटिंग्स मुझे भेजी और वो बड़े खुश हैं कि हम ये ब्रॉडकास्ट जो ऑनलाइन प्रचार कर पा रहे हैं, इसके लिए प्रभु का अनुग्रह का बड़ा धन्यवाद हो, जिससे कि उसका ये अद्भुत वचन जो है हम इसका प्रचार कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अब देखिए, हम मई के महीने में आ चुके हैं और अब हम देखना चाहते हैं, अब हम मई 1946 की तरफ अपना रुख करते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन ने सैन फ्रांसिस्को ने उन्होंने ये खबर बताई थी कि इज़राइल को अपना राज्य बनाने का अधिकार है। और देखिए, 7 मई 1946 को अगर हम देखें, जबकि प्रभु का एक दूत भाई ब्रैनम के पास आया और उनको वो अधिकार दिया, उनको वो समझाया और बताया। और देखिए, 14 मई को हम जाएं, 1948 को जाएं, जबकि इज़राइल का राज्य स्थापित हुआ। भाइयों और बहनों, अब ये कितना सामर्थ्य और कितनी कुव्वत वाली बात है, बलवान बात है, और हमें इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है कि जब अंजीर का दरख्त नरम होकर, और होशिया 9 और 10 में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने इज़राइल को एक रेगिस्तान में एक अंजीर के दरख्त की तरह उसकी तुलना करी। और देखिए, इज़राइल वापस अपने देश में, अपनी धरती पर स्थापित हो चुका है। अब देखिए, मैं सिर्फ अंत के समय के बारे में ही मैं नहीं बताना चाहता, पर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ खास तौर पर इज़राइल के बारे में। और आज हम इस चीज के लिए खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए, जो प्रतिज्ञाएं की गई हमारे साथ, और कलीसिया के साथ जो प्रतिज्ञाएं वादे किए गए, और मैं फिर देखूंगा, इस बारे में हम देखेंगे और इसके बारे में हम जरूरत समझते हैं कि खुदावंद खुदा जो है वो हर चीज, अब पहले खुदावंद खुदा सबसे पहले वादे देता है, प्रतिज्ञाएं देता है, और जब समय आता है तो वो उनको पूरा करता है, उनको पूरक करता है, उनको कामिल करता है। और इससे पहले कि हम और विस्तार से जाएं, मैं 2 खास ग्रीटिंग देना चाहता हूं। पहली ग्रीटिंग है, बुरुंडी से आई है, भाई बजम्बोरा की तरफ से। और देखिए ये ग्रीटिंग्स, ये अभिनंदन को देखिए कि देखिए सारी कलीसिया में अंत समय का जो मैसेज जो है, जब पूरे चर्च ने इसको सुना और ग्रहण किया तो उसके अंदर वो फल लाया। और 625 भाई और बहन उन्होंने बपतिस्मा लिया
625 भाई और बहनों ने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम बार बार इस चीज को बताने की कोशिश करते हैं कि प्रभु का वचन, खुदा का जो कलाम है, ये कभी भी हमारे समय में भी खाली वापस नहीं आएगा, पर ये उस काम को कामिल करेगा, पूरा करेगा जिसके लिए कि वो भेजा गया। और फिर एक भाई लिखते हैं, उगांडा से एक भाई लिखते हैं, भाई मीरो को लिखते हैं, स्लोवाकिया में, और एक बहुत खास खत लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, और यहां मूसा के बारे में लिखते हैं, जो कि प्रभु का जन था, खुदावन का बंदा था। और भाई ब्रैनम के बारे में लिखते हैं कि जिनका होना बहुत जरूरी था, कि इस संदेश को लेकर आए, इस मैसेज को लेकर आए। और आखिर में लिखते हैं, और उसके बाद वो भाई फ्रैंक के बारे में लिखते हैं। और मैं भाई बोग से दरखास्त करूंगा कि मेरी खातिर नहीं, पर एक गवाही के तौर पर, एक आपके लिए इस गवाही के तौर पर इस खत को पढ़ें, इस संदेश को पढ़ें, और न केवल यूरोप में बल्कि सारे संसार में, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस आत्मिक वचन को लोगों ने सुना है। प्लीज मुझे ये कहने की अनुमति दें कि जो अंत समय के विश्वासी हैं, हमारे पास ये अंत समय का संदेश ना होता जिसमें कोई इंटरप्रिटेशन, अनुवाद नहीं है, अगर भाई फ्रैंक की मिनिस्ट्री ना होती। और प्रभु के अनुग्रह से हम कह सकते हैं कि प्रभु ने भाई फ्रैंक को, कि इस कलीसिया, अपनी कलीसिया को प्रभु ने ऐसा होने दिया जिसके अंदर कोई भी व्यक्तिगत शिक्षाएं और अनुवाद नहीं पाए जाते हैं, और जो कि संदेश वचन के दायरे में पाए जाते हैं। प्रभु खुदावन का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हो। हम जानते हैं, इससे पहले कि कोई आत्मिक बुलाहट हो जाए या आत्मिक बुलाहट को पूरा किया जाए, पहले तो वो आत्मिक बुलाहट का, उस बुलाहट का बुलाए जाना, उसमें बुलाए जाना जरूरी है। और ये यहां कहा गया है कि क्या एक सेवक को क्या करने की जरूरत है। उसने नूह को बोला कि उसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और उसने मूसा को बताया, और उसने सारे नबियों को बताया कि कैसे उसने उनको वो आज्ञाएं दी। और जैसे कि इस भाई ने बताया, और पौलुस को भी प्रभु ने बताया, और भाई ब्रहनम तक इसी प्रकार से प्रभु ने बताया। अगर उनको वो आत्मिक बुलाहट ना होती भाई ब्रहनम को, तब 1933 11 जून ना होता, और तब ये वचन भी पूरा ना होता। देखो, मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजता हूं, परमेश्वर के प्रकोपी दिन के आने से पहले, भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया को भेजता हूं। और बार बार हमने इस विषय से ऊपर बातचीत करी है, और जो कुछ प्रभु ने प्रतिज्ञा करी, वाचा करी, वादे किए इस वक्त के लिए, और देखिए प्रभु को कितना दुख होता है कि
जो उस पर विश्वास नहीं करते, पर हमारे लिए जो इस बात पर विश्वास करते हैं, इस वादे पर विश्वास करते हैं, हम कितने सामर्थी, कितनी कुव्वत पाते हैं, कितनी ताकत पाते हैं इस बात से कि देखिए इस समय और इस वक्त में जो हम रह रहे हैं, और देखिए हमने कितनी बार इस पर जोर देकर कहा है, जो हमारे प्रभु ने कहा था, और जो लूका 19 में 42 से 44 में जो प्रभु ने कहा था, जब उसने यरूशलेम के ऊपर निगाह करी तब वो रोया, ओ यरूशलेम, होए यरूशलेम, कि अगर तू अपने समय को पहचान सकता, कि तेरी शांति के लिए जो समय था उसको काश तू पहचान जाता, पर अभी वो तेरे आंखों के सामने से ओझल है, तेरी आंखों से अभी वो बात छुपी हुई है। अब देखिए 4000 साल उन्होंने इंतजार किया, और फिर भी उन्होंने उस समय को ना पहचाना, उस वक्त को ना जाना कि उनके आंखों के सामने पुराने नियम की वो सारी बातें पूरे हो रही थी, यानी कि यीशु मसीह की पहली आमद उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही थी। अब देखिए परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, जैसे कि उसने वादा किया था, और एक जंगल में एक पुकारने वाले की आत्मा थी और उसने एक रास्ता तैयार करना था, जिससे हमारे प्रभु की आगमन, उसकी आमद से पहले, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो सेवकाई थी वो पूरी हुई उसी प्रकार से जिस प्रकार कही गई थी, और मलाकी 3 का वचन जो था वो भी पूरा हुआ। देखो, मैं एक अपना संदेशवाहक, एक नबी तुम्हारे लिए भेजता हूं, जो कि मेरे आने से, मेरी आमद से पहले का रास्ता तैयार करेगा। और ये सारा का सारा वचन उनकी आंखों के सामने पूरा हुआ, और सारे यरूशलेम और यहूदिया में और यरदन नदी पर, और सब ने इस वचन को माना, विश्वास किया, और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। पर उसके बाद जो महायाजक और फरीसी लोग थे, उनके बारे में क्या कहें उनके बारे में। और वो जो धार्मिक लोग जो थे, गुरु थे उस समय के, उनके बारे में, जो वो मूसा की बातों को मानते तो थे, पर जो परमेश्वर ने उस समय के लिए वादा किया था, उसको उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो सारी बातें पढ़ते तो थे, अध्ययन तो करते थे, पर उस वक्त जो नाजिल हुआ, जो पूरा हुआ, उसकी उन्हें कोई समझ नहीं थी। मैं कोई किसी का न्याय नहीं कर रहा, पर मैं प्रभु के नाम में कह रहा हूं, सारे संसार के जो भाई लोग हैं, और जो करिश्मेटिक अचंबित कार्य करने वाले योजनाओं में जो हैं, वो बहुत सारी बातें हैं, वो जो बाइबल के कोटेशंस, बाइबल की उदाहरण तो निकाल कर बताते हैं, और जो हमारे समय के लिए जो वादे किए गए हैं, जैसे कि जर्मनी की भाषा में कहते हैं कि ये हो गया जी, ये सब खत्म हो गया, ये हो गया जी। तब देखिए वो कुछ नहीं समझ पाते, और वो ये नहीं जान पाते कि प्रभु ने ये सारे वादे, ये सारी वाचाएं पूरी कर दी हैं। हमारे समय में प्रभु ने अपनी सारी वाचाएं पूरी कर दी हैं। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो ये गवाही दे सकता था कि जिसके बारे में कहा गया था कि जिसके ऊपर तुम प्रभु का, परमेश्वर का आत्मा उतरते हुए
देखो यही वो है जो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। यही है वो। और क्या हुआ हमारे समय में, क्या हुआ? और परमेश्वर ने, खुदावन ने उसकी निगरानी रखी, और फोटोग्राफर्स ने उसकी तस्वीरें उतारी। जबकि वो अलौकिक बादल उतरा, और मैं यहां जानता हूं, और 1950 जनवरी में ह्यूस्टन टेक्सास में, जब एक आग का सतून, पिलर ऑफ फायर जो था, वो भाई ब्रैनम के सिर के ऊपर आकर ठहरा, और अगर कोई उस चीज को विश्वास ना करता, ईमान ना रखता, तब परमेश्वर खुद, खुदावंद खुद अपनी बातों का ध्यान रखता है, क्योंकि ये खुदावंद ने होने दिया कि उसको रिकॉर्डिंग हुई, उसकी तस्वीर उतारी जा सकी, जिससे कि लोग उस बात को विश्वास कर सके, उसका वो बिलीव कर सके। और हम बड़े विश्वास के साथ, यकीन के साथ कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये अलौकिक बात आकर के रुकी है, उसको ये संदेश दिया गया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी कराएगा। इस प्रकार से उसको कहा गया, इस तरीके से कहा गया। और इसीलिए हमने इस बात को कई बारी दोहराया भी है कि प्रभु का जो जन है, और सारे के सारे जितने पर वचन की शिक्षाएं हैं, कि उन शुरुआत की प्रारंभिक शिक्षाओं को वो बहाल करेगा, वापस उसी हाल में, उसी शिक्षा में लेकर जाएगा जहां से वो शुरू हुई थी। और जितनी भी गैर जरूरी शिक्षाएं हैं, सेवकाई हैं, वो सब दूर होंगी, और परमेश्वर के, प्रभु के राज्य की स्थापना में वो काम आएंगी। और सिर्फ वही शिक्षा जो उस समय, प्रारंभ के समय में, शुरुआत के वक्त में स्थापित करी गई थी, कायम करी गई थी, सिर्फ वही शिक्षा, वही सेवकाई जो है वो वापस आएगी। चाहे वो परमेश्वरत्व हो, चाहे बपतिस्मा हो, चाहे प्रभु भोज हो, चाहे वो पहला से चुनाव हो, और ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये जो उद्धार का जो कंप्लीट काम है, और सारे वचन और सारी वाचाएं, सारे प्रोमिसेस, ये सारी की सारी बातें प्रकाशित हुई, बताई गई। और हम प्रभु के बहुत आभारी हैं कि प्रभु ने, उसने इस प्रकार से हमारी अगुवाई करी कि मुझे उस काम के लिए नियुक्त किया गया प्रभु की ओर से, और उस वचन को आगे फैलाने के लिए प्रभु ने मुझे बताया कि सारे संसार में उस वचन को लेकर जाया जाए। और ये उसकी आज्ञा थी, ये कोई मेरा विचार नहीं था। और देखिए अप्रैल 1962 में क्या हुआ। न केवल जब 3 दिसंबर 62 में भाई ब्रैनम ने इस बात को कंफर्म किया, और प्रभु ने इस बात को भी कंफर्म किया, इस बात की पुरवाई करी के, और सारे संसार में, सारे लोगों में इस बात को बताया गया कि ये प्रभु का जो वचन है, ये सारे संसार में इसका प्रचार। मैं ये सिर्फ ये नहीं कि मेरे बारे में बात करी जा रही है, पर प्रभु की बुलाहट थी, ये प्रभु का काम था जो उसने कराया। और उसने जो आज्ञा दी, जो सेविकाई दी,
ये प्रभु का काम था। आज दुनिया के नक्शे पर देखें, आप सारे देखें कि सारे संसार में, चाहे कहां से कहां भी दिया, चाहे साइबेरिया में जाएं, जहां पर भी आप देखें, एक बारी फिर उस नक्शे पर ध्यान दें कि कहां कहां पर प्रभु का वचन जो है वो प्रचार किया जा चुका है, जो कि अंत के समय का संदेश है, एंड टाइम मैसेज है। ये सारे संसार के लोगों में फैला हुआ है और ये पहले से ही इसका प्रचार किया गया था। हमारे प्रभु ने इसके बारे में बताया था मत्ती की इंजील में, और मत्ती 24 बाब में कहा गया था, उसके 14 आयत में कहा गया था कि ये प्रभु के राज्य का जो संदेश है, ये सारे संसार में, देश देश में, राज्य राज्य में इसका प्रचार किया जाएगा, ये फैलाया जाएगा। ये भाई ब्रैनम का डिसीजन नहीं था, ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं था, ये तो प्रभु का डिसीजन था, उसकी आज्ञा थी, उसका संदेश था कि ऐसा होना बहुत जरूरी है। और उस समय जब प्रभु ने ये आज्ञा दी, 2000 साल पहले जब ये आज्ञा दी मत्ती में, जब प्रभु ने बताया मत्ती 28 में, हमने कितनी बारी कहा कि मत्ती 24 उसने बताया कि 2000 साल बाद क्या होगा हमारे समय में, यानी कि हमारे समय में, जिस समय में अब हम रह रहे हैं। और ये जो उत्तम योजना है, उद्धार की जो योजना है, ये सारे संसार में गवाही के तौर पर ये प्रचार की जाएगी, बताई जाएगी, भेजी जाएगी। और देखिए, जब प्रभु आज हमारी ओर देखता है तो क्या वो हमें देखकर रोएगा या वो खुश होगा? इस बात को सोचिए। क्या हम आज्ञाकारी बने? क्या हमने उस हुक्म को माना? क्या हम अविश्वास में बने रहे, या हम ईमानदार ना ठहरे? देखें अपने आप को, क्योंकि उसने कहा था कि अपने आप को अलग करो और जो चीज नापाक है उसके पास मत जाओ, उसे मत छुओ। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। क्या हमने इस बात को समझा? क्या हमने इस बात को माना? और उसने कहा कि मेरे खून खरीदे हुए लोगों, तुम तो मेरी मलकियत हो, तुम तो मेरी मलकियत हो, तुम मुझे बिलोंग करते हो। क्या हम उसके पास गए? क्या प्रभु कह सकता है कि तुम मेरे पास आए? और जैसा कि हम जानते हैं, और ये बहुत जरूरी है बार बार कहा जाना, कि कहा ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा, जो वचन मेरे मुंह से निकल कर आता है वो बेकार में, फजूल में नहीं जाएगा, जब तक कि वो उस बात को कामिल ना कर ले, संपूर्ण ना कर ले, जिसके लिए वो वचन भेजा गया। वो मेरे पास नहीं, भाई ब्रैनम के पास नहीं, पर वो प्रभु के पास वापस जाता है, खुदावन के पास वापस जाता है, क्योंकि वो खुदावन ने भेजा। उसने ही अपनी उस योजना को, उस प्रोग्राम को बताया, जो हमारे उद्धार का प्रोग्राम, हमारे उद्धार की योजना है। और पौलुस ने भी कहा था, मैंने सारा का सारा उस योजना को, जो उद्धार की योजना है, वो तुमको बता दिया। ये पौलुस ने कहा। उसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि हमारे समय में भी अगर हम अपने समय को आज देखें, मेरे भाई और बहनों, हम एक समय में तो बड़े दुखी हैं, सोच में हैं
कि हम इन मीटिंग्स में व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से नहीं आ सकते फिजिकली, और हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम आज भी मिलकर उसके वचन को सुन सकते हैं। और उसने कहा था कि अपने आपस में मिलना जुलना ना छोड़ो, जब जब तुम उस दिन को और नजदीक आता देखो। तो हम ये कह सकते हैं कि हम आज भी जो प्रभु के सच्चे संतान हैं, और वो सारे के सारे क्रेफेल्ड तो नहीं आते थे पहले हफ्ते में, पर कई बारी वो और 1000 से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे होते थे। पर उसी वक्त में, उसी समय में, और सारे संसार में, सारे भाषाओं में, सारे देशों में जो सच्चे विश्वासी थे वो एक साथ इकट्ठे होते थे, फिर भी इकट्ठे होते थे अपनी अपनी जगह पर। और अगर आज हमारे सामने वो व्यक्तिगत मीटिंग्स क्रेफील्ड में नहीं चल रही हैं, पर मैं आपको इस गवाही के बारे में बताऊं, इस कुछ दिन पहले मुझे एक फोन आया, एक बहन का फोन आया, और उसने बताया, मेरे भाई फ्रैंक, कल मैं 97 साल की हो गई और मैं उन सारे के सारे सालों को ध्यान में रख सकती हूं जबकि मैं क्रेफील्ड में आया करती थी। और मैं अकेलेपन में, और मैं रोज और उन सरमन्स को, उन वचनों को रोज सुनती हूं, और मेरे लिए वो बहुत आशीष हैं। 97 साल की वो बहन है, और देखिए वो बहन, और वो एक डिवाइस को भी, मशीन को भी ऑपरेट कर सकती हैं। और देखिए हम सब आपस में मिल करके फिर भी हम इस वचन को सुन पा रहे हैं। प्रभु ने कहा, जब 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूं। और उसने कहा कि प्रभु हमको ये अनुग्रह देगा, फजल देगा कि हम ज्यूरिख हो या क्रेफील्ड हो, जहां भी हो, प्रभु ये ऐसा अनुग्रह देगा कि हमारी ये सभाएं हो पाएं। और देखिए सारे संसार के लिए अब एक सावधानी का संदेश, भाइयों और बहनों, मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता कि टीकों और वैक्सीनेशन के बारे में क्या चल रहा है। मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता, और ये हरेक का अपना व्यक्तिगत डिसीजन है। और मैंने देखा, और मैं 1965 मई की ओर देखता हूं। भाई ब्रैनम ने कहा था, कि मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा, पर मुझे उसके पहले टीका लगवाने की जरूरत है। और भाई फ्रैंक के पास, और 1964 से ये जो सर्टिफिकेट है, जब मैंने अपना पहला ट्रिप लगाया था इंडिया के लिए, तब मुझे वैक्सीन लगाना पड़ा था। और इन सारे सालों में, और ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी थे, टीके लगवाने जरूरी थे। और पासपोर्ट के साथ में ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता था, क्योंकि इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकता था। और ये तो हर एक को अपना अपना डिसीजन लेने की जरूरत है, ये अपना निश्चय लेने की जरूरत है। और भाई ब्रैनम ने भी इस आज्ञा को माना, मैंने भी इस आज्ञा को माना, और आप भी इस आज्ञा को मान सकते हैं। एक बारी फिर से हम इस अपने
पीटर का जो पतरस का जो वचन पढ़ा गया वो हमने उसमें जा रहे हैं। और देखिए जो अभी पढ़ा गया शुरुआत में हमने उन अब देखिए इन बातों के बारे में। हमने देखा, अब देखिए एक नया मनुष्य बनने के लिए वो जो गुण पाए जाते हैं, जो सद्गुण पाए जाते हैं, और पतरस उनके बारे में बता रहा है। और पतरस ने उन बातों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। और जो इन बातों को, इन गुणों में, इन खासियतों को नहीं देखता, इनमें नहीं होता, और भी बहुत सारे संदेश इस बाइबल में पाए जाते हैं जो इन सद्गुणों के बारे में बताते हैं। और प्रभु ने सारी बातें अपने अनुग्रह से, फजल से हमको दे दी हैं। और उसने और हमारी जो आत्मिक नेचर है, प्रकृति है, वो उसमें आ जाना चाहिए और उसमें उसका प्रगटीकरण होना चाहिए। और प्रभु हमको ऐसा अनुग्रह दे कि केवल हम विश्वास ही ना करें उसके वादों पर जो कि प्रभु किसी को भेजना चाह रहा था और उसने भेजा भी। और वो जो संदेश है जो दिया गया, जो आत्मिक संदेश दिया गया, वो तो प्रभु की दूसरी आमद की तैयारी कर रहा है। और ये मेरे दिल के ऊपर एक बोझ है कि मत्ती 25 और उसका 10वां अध्याय, मत्ती 25 और 10, 25 अध्याय 10 आयत, ये हम सब के जीवन में पूरी हो जाए। वो क्या है? जो तैयार थी, वो कुंवारियां जो तैयार थीं, वो उस भोज में, उस सफर में, उस विवाह के भोज में प्रभु के साथ दाखिल हो गई हैं। और मैंने इन बातों को जो प्रभु ने बताया था, ये मैंने आगे सब लोगों को बताई। और जिन्होंने इन बातों को अपने दिल से, अपने मन से विश्वास किया, वही उद्धार की योजना को अपने जीवनों में अनुभव कर सकते हैं और उनकी नई आध्यात्मिक जीवन और पवित्र जीवन शुरू होता है। और हमारा पूरा भाग है जो कि प्रभु ने हमें आत्मिक प्रकृति और आत्मिक मन दिया है, हम उसके भागीदार बन जाते हैं। ये बातें हमारे जीवन में कार्यान्वित हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। और सारी बातें जो इस संसार में चल रही हैं, हम उनमें एक एक में विवरण में नहीं जाएंगे। एक बार हम फिर कहते हैं और हम जाते हैं दूसरा पतरस, पहला अध्याय, और 17 आयत से पढ़ेंगे। 17 आयत से, दूसरा पतरस 1:17 से पढ़ेंगे। 17 से 21 तक अब हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब अब देखिए इस आयत में क्या कह रहा है, यहां पर हम रुकते हैं।
जिसमें मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं। और प्रभु इस पर अनुग्रह होने दे कि एक एक आयत के द्वारा आज भी जो हम पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत रूप से प्रभु बात करता है। 18वीं आयत पढ़ते हैं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, स्वर्ग से ये वाणी आते हुए सुनी। अब देखिए यहाँ कितनी अद्भुत बात होती है। हम देखिए सब जगह इस बात को देखते हैं कि किसने देखा, किसने सुना, किसने उस बात कौन उस बात की गवाही दे सकता है कि मैंने क्या देखा। और देखिए हमारे आगे ये इस बात की गवाही है और हम और इस चीज को जानते और मानते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा जो छुटकारा देने वाला, हमारा उद्धार करने वाला और प्रभु परमेश्वर उसके ऊपर स्थापित हुआ। और इस वक्त और वही आत्मा और वही शांति अब हम सब विश्वासियों के ऊपर भी स्थापित होती है, हम सबको भी मिलती है, हम सबको भी प्राप्त होती है। अब 19 आयत को पढ़ते हैं, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। और तुम ये अच्छा करते हो कि ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके। एक बार फिर रुकते हैं हम यहाँ। इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है? हमारे लिए जो वचन है, प्रतिज्ञा किया हुआ वचन, वादा किया हुआ वचन, कलाम है, उसके लिए हमारे लिए क्या मतलब रखता है, क्या मकसद रखता है? कि वो जो नबियों का जो कलाम हमको दिया गया और जो समय के बारे में, वक्त के बारे में, वक्त गुजरने के बारे में, जिससे कि रूहानी तौर पर, आत्मिक तौर पर हमारा ध्यान उधर जाए कि ये जो वचन है जो प्रचार किया गया और ये सुसमाचार जो ये पूरा का पूरा सुसमाचार जो हमारे आगे प्रचार किया गया, वाजा गया, पेश किया गया, और इसका एक तरीका था। और पतरस यहां पर बताता है, यहां पर नबियों के उस वचन के बारे में, कलाम के बारे में बताया जाता है कि वो हम पर नाजिल हुआ, हम पर प्रकट हुआ, हम पर पूरा हुआ, हमारे समय में पूरा हुआ। और 20वीं आयत, ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बड़ा धन्यवाद हो प्रभु का कि कोई भी जो भविष्यवाणी इस वचन में लिखी गई, वो भविष्यवाणी किसी भी व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं है। कोई उसका अपने तौर से अनुवाद, ट्रांसलेशन ना करे, उसका इंटरप्रिटेशन ना करे, अपने हिसाब से शिक्षा बना के ना दे, पर इस बात को कहा गया खास तौर पर, चाहे वो दृष्टांत हो, क्या वो दृष्टांत ऐसे समझो या वैसे समझो, ये बात नहीं है कि ये लोग दृष्टांतों को अपने हिसाब से ही उसका ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं, जैसे कि वो खुद समझते हो वैसे बता रहे हैं। पर प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। उसने इस बात को कहा कि जो
जो पेशन गोइयां जो भविष्यवाणी की गई, उसको व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन और व्यक्तिगत शिक्षा से नहीं जोड़ना चाहिए। और प्रभु का धन्यवाद हो आज तक के लिए कि कोई भी एक ऐसी बात हमने अपने व्यक्तिगत शिक्षा से नहीं सुनाई, नहीं सिखाई। हमने तो केवल पूरे आदर और सम्मान और सत्कार के साथ, पूरी इज्जत के साथ, वचन को इज्जत देते हुए हमने उसी प्रकार से उसका प्रचार किया जैसे कि लिखा, और प्रभु ने उसका प्रकाशन किया, प्रभु ने उसका मुकाशफा हमको दिया। और अब हम देखते हैं यशाया नबी की किताब में जाते हैं, यशाया और 49 बाब में हम जाते हैं, और यहाँ 8, यशाया 49:8 को हम पढ़ते हैं। यशाया 49:8 को हम पढ़ते हैं। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुधि ली, और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता भी की, और मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। यशाया 49:8। यहां पर देखिए, खास तौर पर यहाँ प्रभु अपने वचन के ऊपर निगरानी रखता है, उसको ताकता रहता है, चाहे वो इज़राइल के बारे में हो, और वो चाहे वो हम पर, हमारे बारे में, कलीसिया के बारे में हो। और ये देखिए, हम जानते हैं कि प्रभु अपने वचन को निगरानता है, जैसा उसने कहा, अपने वचन में कहा। और इब्रानियों 11 को भी हम पढ़ें, इब्रानियों 11 को अगर हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 और 5 को हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 11:5 को पढ़ते हैं। विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया, और की मृत्यु को ना देखे उसका पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये उसकी गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारे प्रभु परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ भी देखिए एक गवाही है, हनोक की गवाही है, जो कि जो 7वां वंश था आदम से लेकर, और वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था, खुश करता था, और वो उठा लिया गया, और उसको यहाँ शारीरिक रूप से मौत नहीं आई, उसको दफन नहीं किया। और ये देखिए कितना बड़ा उदाहरण है कि देखिए एक अंत के समय में, और जो 7वीं कलीसिया काल का अंत है, हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2 में और 3 में लिखा है, वहाँ लिखा है, वहाँ 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है, जो कि वचन की 7 कलीसियाएं थी, उनके बारे में लिखा, जो कि वहाँ वो संदेश जो है उनके दूतों को बताया गया, दिया गया। और वहाँ हमेशा जो आखिरी वचन था वो क्या, जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। जो जय पाए, जिस प्रकार से मैंने जय पाई और मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया हूं, उसी प्रकार वो भी जो जय पाएगा वो भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। और हमारा जो उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु है। मेरे प्यारे और भाई और बहनों, इस बात को विश्वास से ग्रहण करें, हासिल कर लें, मान लें। प्रभु
प्रभु हमको छुटकारा देने के बाद, उद्धार के बाद एक गुनहगार की तरह से नहीं देखता जैसा हम पहले थे। आज वो हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर हमको, जिसमें कि हमको हमारा उद्धार हो चुका, हमारा छुटकारा हो चुका, हमारे को माफी मिल चुकी, ऐसा प्रभु हमको देखता है, जिसमें कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना इंसान मर चुका और हम नए मखलूक बन गए, हम नए इंसान बन गए और नई संतान बन गए। और सिर्फ जब तक हम नए इंसान नहीं बनते तब तक के खुदावन हमसे खुश नहीं रहता। अब देखिए, हम देखते हैं खुदावन खुश कैसे होता है। मत्ती 17 को पढ़ा, मत्ती 17 और 5, मत्ती 17 और 5 को अब हम पढ़ते हैं। मत्ती 17:5 को हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अभी बोल ही रहा था कि एक बादल ने उसे छा लिया और बादल में से ये आवाज निकली, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, मैं इससे खुश हूं, इसकी सुनो, यानी इसकी सुनो। मैं नहीं जानता, पर प्रभु अनुग्रह होने दे, प्रभु फजल करे कि हम अपने आप को जांचें और अविश्वास में नहीं बल्कि ईमानदारी से विश्वास में होकर, और कोई डाउट रख के नहीं, संदेह रख के नहीं, और हम पढ़ते जाएं। पहला कुरिन्थियों 10:5 को हम पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 10 और 5 और 11, 5 और 11। पहला कुरिन्थियों 5, 11, 10। उनमें से बहुत लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि वो जंगल में ढेर हो गए। और अब 11वीं आयत, पर ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत के रीति पर थीं, ये हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गईं। क्योंकि हम पर जो हम अपने समय में, हमारे लिए क्या चेतावनी है, क्या संदेश है। जिनके ऊपर अंत समय जो अंत समय को देख पा रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। और मुझे इसका यकीन है कि पौलुस जो इस बात को जानता था, इस बात को समझता था कि हम इस बात को जानते हैं कि हम एक इस अंत समय के भी अंत में पहुंच चुके हैं, और हमारे लिए इस बात की खास जरूरत है कि हम ये बताएं, इस बात को हम बताएं, ईमानदारी से और विश्वास से बताएं। इसलिए यहां लिखा है कि उनमें से बहुत लोगों से खुदावंद खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था। हम पढ़ रहे हैं खुदावंद कैसे खुश होता है। हनोक जो था उसने खुदावंद को खुश किया, और खुदावंद अपने बेटे से खुश था, और इसी प्रकार से खुदावंद को हमसे भी खुश होने की जरूरत है। और ये वचन जो हमको दिए गए हैं, जब वो यहाँ बोलता है, बात करता है, इज़राइल के लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने इस बात को सुना और समझा है। और देखिए, और जो निर्गमन में आए, एक्सोडस में आए, और उन्होंने उन अलौकिक बातों को देखा, और उन्होंने सारी चीजों को देखा और गवाही भी दी, पर उसके बावजूद भी यहां लिखा है कि उनमें से बहुतायत के लोगों के साथ बहुतेरे लोगों से खुदा
खुश नहीं था। मैं कहता हूं फिर और फिर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से उस अनगिनत लोगों की भीड़ को देखा है। मैं उस बारे में आज नहीं बता रहा कि वो अलौकिक जो मेरे साथ अनुभव हुआ था उसमें क्या हुआ था, पर मैं ये ज़रूर बता रहा हूं कि जो प्रभु ने मुझे दिए वो अनुभव जो दिए वो भी इस बात से मिले हुए हैं और जुड़े हुए हैं कि बाहर हमें कैसे अपने पुराने जीवन से बाहर आना है और उसके वचन को सुनना है। और हर बार चाहे 19 सितंबर 1976 की बात हो, मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक दर्शन में बैठा था और बालकनी में बैठा था और मैं पहले मंजिल पर था और मैंने एक बहुत बड़ा तंबू देखा। वो वो गोल नहीं था, थोड़ा अंडा शेप में था। और मैंने देखा और एक ही मिनट में, एक ही क्षण में, और एक बहुत बड़ी भीड़ उसके अंदर आ गई, प्रवेश कर गई और एकदम से और सारी जो कुर्सियां थी वो भर गईं। और उस तंबू में से, और जहां तक कोई देख सकता था, वो देखिए इतना दूर दूर तक था। मैं जानता हूं कि प्रभु का जो चेतावनी थी, जो सावधानी थी, जो उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को दी, उसने बहुत सारे खत लिखे थे कुरिन्थियों को। और हम जानते हैं, अपने मन से जानते हैं इस बात को, और हम ये कहते हैं विश्वास के द्वारा कि हे प्रभु, मैं तो उनमें से होना चाहिए, मैं उनमें उनको बिलोंग करता हूं, मेरा चुनाव उनके बीच में है। जो प्रभु तूने वचन दिया, जो तूने वाचा बांधी, जो तूने हमारे जीवन में हमारे सामने जो तूने किया, मैं पूरे विश्वास से उसका इकरार करता हूं, उसका विश्वास करता हूं। और फिर प्रभु का जो प्रशंसनीय, जिससे प्रभु खुश होता है, वो वाली वाचा, वो वाला वाता जो हमारे जीवनों में एक आत्मिक व्यक्तित्व, आत्मिक चरित्र को पैदा करता है कि प्रभु को खुशहाल करने वाला, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जो विचार है। क्या बताइए, अब हम इस और क्या कर सकते हैं? अगर हम प्रभु को खुश कर पाए तो हम और क्या कर सकते हैं? और प्रभु ने तो सारा का सारा प्रोग्राम, सारी योजना हमारे उद्धार के लिए उसने हमारे लिए कर दी, पूर्ण कर दी। और देखिए, यूहन्ना जो उस टापू पर, पैटमोस के टापू पर उसने देखा, उसने उन लोगों को देखा, उनका प्रकटीकरण को देखा, जो कि उसके खून खरीदे हुए लोग थे। और विश्वास के द्वारा भाई और बहनों, इस बात को ग्रहण कर लें, मान लें। और जिस प्रकार से आप विश्वास करते हैं, कि जिस प्रकार से आप अंत के समय के वचन को ग्रहण करते और मानते हैं, और भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री को ग्रहण करते हैं, और जैसा कि प्रभु ने वचन दिया, जिस प्रकार से वो प्रभु के अनुमति से, आज्ञा से पूरी हुई, और उसी प्रकार से ये जो वचन है, ये आत्मिक वचन जो है, ये प्रभु की आत्मिक आज्ञा के अनुसार सारे संसार के कोने कोने में ले जाया गया और भेजा जा रहा है। और इसी के कारण आपकी गिनती उन लोगों में हो जाती है, उन लोगों में आपकी शुमारी हो जाती है, आपकी गिनती, गणना हो जाती है उन लोगों में जो प्रभु के बुलाए हुए और चुने हुए लोग हैं। और हमारे पास केवल हमारे पास चिरागदान नहीं है, केवल लैंप नहीं, केवल मशाल नहीं है, हमारे पास तो उनमें जलता हुआ तेल है, जो कि इस बात को जान सकते हैं, इसका विश्वास कर सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि हम उसका हिस्सा होंगे। हमारी शुमारी उसमें होगी जो प्रभु के लोग हैं। और जब प्रभु आएगा तो हमारा हिस्सा
हमारा भाग भी उसी में होगा। और प्रभु जो हमारा ईमानदार खुदावंद है वो आप सबको आशीष दे, आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और प्रभु के वचन को बार बार पढ़ें और अपने मनों में लगा लें, अपने मनों में बसा लें और प्रभु का विश्वास करें। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में लिखा है, हर परिस्थिति में उस पर विश्वास करें, उसका धन्यवाद करें, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें। और हमारे पास बहुत सारी परीक्षाएं, कठिनाइयां आ सकती हैं, पर प्रभु का धन्यवाद करें, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें। और देखिए, और प्रभु के जनों की तरह हम कराएं, उससे बात करें, अय्यूब की तरह, कि हम हर बात में उसका धन्यवाद करें, कठिनाई हो, परेशानी हो, फिर भी उसका धन्यवाद करें। और सारी की सारी, क्योंकि इससे क्या होगा, हम जब ऐसा करेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न होता है और अपनी शांति हमको देता है और हमारे को माफियां देता है, हमारे को तसल्लियां देता है और हम अपने आप को प्रभु से मिला लेते हैं। प्रभु के नाम को पूरी महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। और अब हम खड़े होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान पिता खुदावन, मैं पूरे सच्चे दिल से, तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इन बातों को समझ सके। और प्रभु तू देखता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरी याददाश्त भी कम हो चुकी है जैसे कि पहले थी। पर प्रभु तेरा जो वचन है, तेरे वादे, तेरी वाचाएं अटल हैं, वो कभी ना बदलने वाली हैं। आज भी वो उसी तरीके से जिंदा और जीवित हैं जैसे वो हमेशा से रही हैं। और मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि वो जो बचाए हुए हैं, उनके जीवनों में तेरी बातें पूरी हो रही हैं और उनके आत्मा और उनके जीवन और उनके जीवन कामिल किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। और इसमें तेरी प्रसन्नता है, तू इसमें खुश होता है कि जब वो बचाए जाते हैं। भाई और बहनों, और 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 विश्वास के द्वारा इस बात को हम ग्रहण कर लें, मान लें, ये बातें हम तक पहुंच जाएं, हम में गहराई से समा जाएं। जो कुछ हम जो दोषी से, हम जो दोष के काबिल थे, उसने वो दोष हमारे ऊपर से हटा दिए। उसको, हमारे उद्धारकर्ता को ही सारी महिमा और सारा आदर और सारा धन्यवाद और सारी हमारी वर्शिप और सारी की सारी आशीषें हम सब के ऊपर आएं, और जो सेवा करने वाले भाई हैं उनके ऊपर भी आएं और सबको मिलें, और उन सब को मिलें जो जहां जहां पर भी मिलते हैं। और प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है, अपने वचन को, अपने कार्य को उनके जीवनों में पूरा कर, और जो विश्वास करते हैं उन्हें आशीष दे कि हम इन बातों को जान लेंगे, मान लेंगे, अंगीकार करेंगे। हमारे सर्वदा ईमानदार परमेश्वर खुदावंद, सारी की सारी महिमा, सारी इज्जत और तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और उस संपूर्ण उद्धार के लिए जो तूने दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम उसमें, हमारा भाग उसमें पाया जाए। और प्रभु, हमारे द्वारा तू प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हम तेरे खून खरीदे हुए, आत्मा से भरे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन।
Ему хвала, как Он любит, сильно любит, не оставит никогда. Как заботится Он нежно, как нас кровью искупил, наш Спаситель, наш ходатай, снял вину и грех простил. Глубока любовь Иисуса путь открыла в небеса. Путь мой к небу направляет, славу вечную Отца. Как заботится Он нежно, как нас кровью искупил, наш Спаситель, наш